Question number 3 of exercise 13.1. Exercise 13.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं, जिसमें हमें एक रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर कितना दे रखा है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। आगे बोलो। Is rupees 15,000. Find the height of the wall. ओके, Wall. टोटल कॉस्ट 15,000. फाइंड हाइट करना है हमें, And we did a painting. नीड नहीं है। एक बार जस्ट मुझे क्वेश्चन रीड करा दो। I'm reading the question. The floor of a rectangular hall has a perimeter 250. एक रेक्टेंगुलर हॉल है बेटा, उसके फ्लोर का पेरीमीटर इतना है और उसकी 4 साइड्स को पेंट करने की कॉस्ट ये है 15,000, जिसका रेट 10 है और हमें हाइट निकालना है। देखो जरा, ये कॉस्ट नहीं है, दैट्स रेट, ये रेट है बेटा। क्या आप सबको कॉस्ट का फॉर्मूला पता है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला इज रेट इनटू में एरिया, राइट? तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है बच्चों? 15,000. किसकी? 4 वॉल्स की। तो हमने 4 वॉल्स की टोटल कॉस्ट रखी। 4 वॉल्स का रेट कितना है? 10. तो क्या इससे एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा? क्या इस फॉर्मूला से एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा बच्चों? तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। कितनी वॉल्स का एरिया आया बच्चों? 4 वॉल्स का एरिया आ गया। ठीक है, हमें साथ ही पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था फ्लोर का। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। अब हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर कितना दिया है बच्चों? 250. तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 250। अब ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पता है? वहां से हाइट आएगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना दे रखा है? अभी कितना फाइंड करा हमने? 1500. आपको पता है 4 साइड का एरिया, मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, तो फॉर्मूला सिखाया था 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई में एच। और L plus L into B भी था दीदी. 2.5 का. वो 5 साइड का था बेटा, ये 4 साइड है। तो 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है? 250. एच हमारी को फाइंड आउट करना है। तो आप 1500 अपॉन में 250 कैंसिल, बाकी 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, डायरेक्टली आ जाएगा। हाइट कितनी आ गई? 6 मीटर। एक बार दोबारा समझे, हमें एक हॉल का फ्लोर का पेरीमीटर दिया, फ्लोर नीचे, बाकी चारों जो साइड्स हैं उन चारों साइड्स की हमें टोटल कॉस्ट पता है और रेट पता है। मैंने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा रेट इनटू टोटल कॉस्ट, जो दी थी वो रखा, रेट वो दी थी जो हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया था वो रखी। एरिया हम लोगों ने 4 वॉल्स का यहां से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि रेट को नीचे जाके कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। तो एरिया 4 वॉल्स का ही क्यों आया? क्योंकि कॉस्ट भी हमें कितनी वॉल्स की दे रखी थी? 4 walls. तो हमने यहाँ पे 4 वॉल्स वाले एरिया का फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई में एच। एरिया यहाँ पर जो आया था अभी सॉल्व करके उसको लिखा। 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ये, और जिस पेरीमीटर की वैल्यू हमें पहले से ही कितनी दे रखी है, 250. हमने इसकी जगह 250 रखा, यहाँ जाके इसको डिवाइड किया, हाइट हमारे पास आ चुकी है। करिए नोट। हमारे पास एक ही कंटेनर है, कंटेनर की शेप वैसे मैंने यहाँ पे क्यूब या क्यूबॉइड जैसे ले रखी है, बट एक्चुअल में कोई शेप हमें दी नहीं है और हमें जरूरी भी नहीं है कि शेप का पता हो। एक कंटेनर है जिसके अंदर पेंट रखा हुआ है, जैसे कि मान लो आपके घर में पेंट होता था, बकेट्स में पेंट आता ना, एग्जैक्टली लाइक दैट।
सो आपके पास एक कंटेनर में पेंट है और उस पेंट का यहां पर एरिया, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि वो पेंट कितने एरिया को पेंट कर सकता है, इतना एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर। यस। तो इतना एरिया कंटेनर पेंट कर सकता है कि मैंने पेंट करना शुरू किया तो ये कंटेनर पे लिखा हुआ था, बकेट पे लिखा हुआ था कि हाँ इतना एरिया इस पूरे पेंट से आराम से पेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब तुमने क्या पेंट करनी शुरू करी, छोटी छोटी ब्रिक्स। क्वेश्चन कह रहा है बताओ कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी। बच्चों मैं एक हिंट दे रही हूं, जितने भी ये नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स, एनी काइंड ऑफ नंबर टाइप क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। जस्ट हैव दिस ट्रिक इन योर माइंड। आपको निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स। जो भी छोटा एरिया है, स्मॉलर एरिया, उसको आपको रखना है डिनोमिनेटर में और जो बिगर एरिया है उसको आपको रखना है न्यूमरेटर में। ब्रिक स्मॉल होगी या पूरा एरिया जो पेंट कर सकता है पेंटर वो स्मॉल होगा? ब्रिक। तो एरिया ऑफ ब्रिक नीचे और एरिया पेंट कैन पेंट। पेंट कितना एरिया क्या कर सकता है, या एरिया कैन बी पेंटेड लिख दो, एरिया कैन बी पेंटेड। ब्रिक का एरिया निकालना पड़ेगा बेटा तभी रख पाएंगे। ब्रिक को क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं कहा कि आपको 4 साइड पेंट करनी है, 5 साइड पेंट करनी है, पूरी ब्रिक पेंट करनी है। तो पूरी ब्रिक का एरिया होगा 2LB प्लस BH प्लस HL या LH। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया कैन बी पेंट, कितना एरिया पेंट हो सकता है? 9.375। लेंथ बताओ, 22.5। ब्रेथ 10 प्लस ब्रेथ, फिर से हाइट 7.5। हाइट 7.5, लेंथ। बेटा यहां तक क्लियर? बच्चों ये मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो या तो सब कुछ सेंटीमीटर में करो या सब मीटर में करो। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रही हूँ। किसी को आइडिया है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कैसे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करके। पर यहाँ कितने मीटर दिख रहे हैं मीटर पे? यानी 2 मीटर है तो 2 बार 100 से। कोई डाउट है बच्चों? ठीक है, 9.375 इंटू में 100 इंटू में 100। जल्दी से सब कुछ मल्टीप्लाई करके बताओ यहाँ क्या आ रहा है, और उन्हें तीनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल बताओ कितना आ रहा है। यू हैव टू बी वेरी क्विक। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूबिकल एंड क्यूबॉइडल दो अलग अलग बॉक्सेस दिए गए हैं। क्यूबिकल बॉक्स की एज लेंथ यानी कि ए हमें कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइडल का लेंथ ब्रेथ हाइट हमें डिफरेंट गिवन है। एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर है। यस मैम। फर्स्ट पार्ट में पूछा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना है। तो बस फर्स्ट पार्ट में हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहो या कर्व्ड सरफेस एरिया कहो एक ही बात होती है। लेटरल मतलब होता है 4 साइडेड एरिया, जिसमें ओपन नहीं होता, ये टॉप भी नहीं होता और बॉटम भी नहीं, सिर्फ 4 साइडेड एरिया। यहां लिख भी देती हूं, जिसका फॉर्मूला होगा 4a²। यहां पर आ जाओ, यहां पर फॉर्मूला होता है 4 साइड का 2 इंटू मल्टीप्लाई में h, तो 4a² यानी कि 10 का स्क्वायर, विच इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। यहाँ पे 12.5 प्लस 10, तो 12.5 प्लस 10 22.5, 16 इंटू 225 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे। दोनों देख लेना कितनी वैल्यूज किसकी ज्यादा आ रही है।
जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है. ठीक है. सो एक एरिया आया 360 और एक एरिया आया 400, तो लिखेंगे वी कैन से दैट क्यूब हैविंग लार्जर lateral सरफेस एरिया, कितना ज्यादा एरिया बाय ये इससे कितना ज्यादा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 400 से 360 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 40. जिन्होंने कर लिया अपने आप बहुत अच्छी बात है. सेकंड पार्ट बाकी यहाँ देख लो. तो टीएसए फॉर्मूला 6 स्क्वायर, क्यूब का एज लेंथ 10 है तो भी आप 600. टीएसए क्यूबॉइड का वेरी गुड 2 एलबी ओके थैंक यू बेटा. आप सोच लें 12.5 बेटा. ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट 8. हाँ ठीक है. वन 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है यहाँ पे करा है किसी ने? 305 और मल्टीप्लाई करेंगे 610. तो बेटा टीएसए किसका ज्यादा है क्यूबॉइड का, राइट. तो लिखना है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड. स्मॉलर पूछे ठीक है. तो टीएसए ऑफ क्यूब इज स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर है बच्चों? कितना स्मॉलर है? दैट सॉरी which is 10 centimeter square. क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया? 5.